हेलो गाइस। मुझे आपको कुछ बताना है और वो ये है कि मैं अपनी नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रिपरेशन क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि मैंने सारे नोट्स खो दिए हैं, प्योरली अपनी गलती की वजह से। मैं बताता हूँ कैसे। मैं पेन और पेपर पे नोट्स नहीं बनाता हूँ। जो मैं नोट्स बनाता हूँ और रिवाइज़ करता हूँ वो उसके लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम एंकी है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं वो ऐप जब भी खोल रहा था तो उसके साथ 3-4 टैब्स ओपन हो जा रहे थे और वो ऐप फ्रीक्वेंटली फ्रीज़ भी हो जा रहा था। मैंने रिफ़्रेश करके देखा बट उससे कुछ हुआ नहीं। सो मैंने सोचा क्यों ना ऐप एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, और इससे क्या पता प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट जब मैंने ऐप इंस्टॉल किया और उसके बाद रीइंस्टॉल करने गया तो वो फिर से रीइंस्टॉल हो नहीं रहा था। वो कुछ बोल रहा था कि कुछ फ़ाइल है पुराना, इस वजह से नहीं हो रहा, या ऐसा ही कुछ था। सो मैंने जाके एंकी से रिलेटेड जो कुछ भी था वो डिलीट किया और उसके बाद हाँ उसके बाद इंस्टॉल हो गया था। बट फिर जैसे ही मैंने एंकी ओपन किया आई रियलाइज्ड कि क्या ही ब्लंडर कर दिया है मैंने। और वो ब्लंडर ये है कि मैंने एंकी पे अकाउंट नहीं बनाया था कि जिसके थ्रू आप सिंक कर सकते हो जो भी आपके उसमें कार्ड्स हैं, कि वो एंकी के मतलब जो भी होता है जहाँ से भी सिंक हो जाता है कि अ, अगर आपने अकाउंट डिलीट भी कर दिया तो वो कार्ड्स जो भी स्टोर रहते हैं कि वहाँ से वापस मिल जाए। तो मैंने एंकी अकाउंट बनाया ही नहीं था और मेरे अनइंस्टॉल करने के साथ ही मेरे सारे कार्ड्स चले गए। और फिर जब मैंने उनको रिकवर करने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो दोबारा जाके जो एंकी से रिलेटेड जो कुछ भी था वो नहीं डिलीट किया होता तो शायद मुझे लोकल ये जो मेरे पीसी में कार्ड्स रहते उनमें क्या पता मुझे वो मिल जाता। बट मैंने वो भी उड़ा ही दिया था। सो मुझे लगा कि मुझे लगा क्या मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ और इतनी बेसिक सी गड़बड़ी मतलब कैसे ही कर सकता हूँ मैं। सो उसमें मेरे तकरीबन 30,000 के आसपास कार्ड्स थे और वो सारे ही चले गए। अभी मेरा जो सिलेबस बचा हुआ है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में जीओसी के बाद के जो चैप्टर्स हैं वो बचे हुए हैं, और इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल मैंने किया है और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो बचे हुए हैं। फिज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद के सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, और जो भी मैंने अपना रिवीजन का किया था कि जो भी मैंने सिस्टम बनाया था जिससे मैं रिवाइज़ कर रहा था वो सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही उसका सत्यानाश कर ही दिया। अब कल जो मैंने अपडेट नहीं दिया उसका रीज़न यही था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कैसे करूं, और आज भी मैं पूरे दिन यही सोच रहा था कि मैं अब क्या करूंगा और कैसे करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मैंने कितनी बार अपने आप को कोसा कि मैं इतनी बेसिक सी गड़बड़ी कैसे कर सकता हूँ, बट अपने आप को भी कोसने का कोई फ़ायदा है नहीं। आई कैन ओनली लर्न फ्रॉम इट। बट मैंने मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की और रिवाइज़ किया, एंड हाँ मैंने जो पहले प्लान किया था कि मैं ये सिलेबस अब तक कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद ये करूँगा, उस हिसाब से नहीं हुआ। बट फिर भी मुझे लग रहा था कि आई कैन स्टिल क्रैक द एग्ज़ाम अगर मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और सिर्फ PYQs ही कर लेता हूँ उसके थ्रू भी। बट कल वो सारी होप जो भी उम्मीदें थी उनका सबका ही गला घोट दिया मैंने अपने हाथों से ही। मैंने ये भी देखने की कोशिश की कि क्या मैं वन शॉट से या जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे रिवाइज़ करके और ये कर सकता हूँ, बट नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा वो। और
मैंने सिर्फ ये जो मैंने अपना सिस्टम बनाया था एंकी से नोट्स बनाना और रिवाइज़ करने का, ये इतना बढ़िया था और इसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था केमिस्ट्री और फिज़िक्स की एनसीईआरटी करने का, बट बायो की एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड साइंटिस्ट से लेके इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया था और सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था। बट मैंने ये ब्लंडर कर दिया। सो मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं जिससे अब ये नीट 2026 क्रैक कर पाऊँ। सो इसीलिए आई एम क्विटिंग द प्रिपरेशन। सो यही है जो मुझे आपको बताना था। और टू द पीपल हु डाउटेड मी एंड मॉक्ड मी, यू आर राइट, आई वॉज रॉन्ग। एंड to peop to the people who supported me and encouraged me, thank you. You have been very kind and thank you so much for that. So यही था जो मुझे बताना था आपको। मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा। और सबसे ज़रूरी बात, ख्याल रखिएगा अपना।